नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इनमें से अधिकांश प्रश्न आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे पहले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर प्रवाह वाली नदी नहीं है। अंतर प्रवाह, पहले तो अंतर प्रवाह का मतलब समझते हैं। अंतर प्रवाह का मतलब होता है कि जिसका जल समुद्र को नहीं जाता, जिसका जल समुद्र को नहीं जाता, तो वह नदी कौन सी होती है? अंतर प्रवाह की नदी होती है। तो इनमें से साबी, कांकनी, कांतली और कांकनी, ये तीनों हैं। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? खारी नहीं है। खारी अंतर प्रवाह की नदी खारी नदी नहीं है। जैसे बात करें अपने घग्गर नदी, कांतली नदी, काकनी नदी, मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, साबी नदी और रूपाले नदी, ये सभी क्या है दोस्तों? अंतर प्रवाह की नदियां हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वाक्कल का। याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान में अपवाह क्षेत्र मतलब कितने स्थान तक वो राजस्थान में बह रही है, तो उसका वाक्कल नदी का सबसे कम अपवाह क्षेत्र है। अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नदी, वह नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी को और जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी नहीं है। माही नदी अपना जल कहाँ लेके जाती है? इधर अरब सागर की ओर। सोम नदी नहीं है दोस्तों। साबरमती अपना जल कहाँ लेके जाती है? अरब सागर की ओर। तो कौन सी नदी है दोस्तों? चंबल नदी। राजस्थान की सर्वाधिक लंबाई में स्थित नदी चंबल नदी, जो अपना जल कहाँ लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर लेकर जाती है। हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कल्प वृक्ष या कल्पतरु किस वृक्ष को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा खेजड़ी को। किसे कहा जाता है दोस्तों? खेजड़ी को कल्प वृक्ष या कल्पतरु कहा जाता है। खेजड़ी की बात की जाए तो खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में बहुत उपयोगी माना जाता है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में इसे जांटी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? जांटी। यह भारतीय शमी वृक्ष है। ये कौन सा वृक्ष है दोस्तों? भारतीय शमी वृक्ष है। और इसका वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। याद रखिएगा दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया। इसकी पत्तियों के चारे को स्थानीय भाषा में लूम कहते हैं। इसकी जो पत्तियां होते हैं उसे स्थानीय भाषा में, राजस्थानी स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लूम कहते हैं। और इसकी छाल से क्या बनाई जाती है? इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है। और इसकी फलियों से सब्जी बनाई जाती है, जिसे राजस्थान में, इनकी जो फलियां होती हैं उसे राजस्थान में क्या कहा जाता है? सांगरी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसे राजस्थान में क्या कहा जाता है? सांगरी कहा जाता है। और इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, रामसर कन्जर्वेशन द्वारा राजस्थान में नम भूमि घोषित हुआ। रामसर क्षेत्र राजस्थान में वैसे तो 2 हैं, नम भूमि घोषित हुआ। तो राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 2। एक तो है केवलादेव पक्षी अभयारण्य और एक है सांबर झील। ये क्या है? रामसर साइट है। राजस्थान में रामसर साइट कितनी है दोस्तों? 2 साइट है, एक तो केवलादेव पक्षी अभयारण्य और एक सांबर झील। रामसर साइट होती क्या है ये देखते हैं। आर्द्र भूमि की सुरक्षा एवं जैव विविधता की वृद्धि के लिए इस संधि को 1971 में ईरान के रामसर नामक शहर में स्वीकार किया गया था। मतलब दोस्तों, ये रामसर क्या है? एक शहर है जहाँ पे एक संधि हुई थी, जिसके तहत 1975 में अस्तित्व आया था। और राज्य में रामसर कंजर्वेशन रिजर्व वेटलैंड क्षेत्र कितने हैं? 2 है। एक तो है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो भरतपुर में है, और एक सांभर झील का स्थित है जयपुर में। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, आपने सुना भी होगा ये प्रश्न। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कैलाश सांकला को। किसे कहा जाता है दोस्तों? कैलाश सांकला को। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? ए रिटर्न्स ऑफ टाइगर। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? रिटर्न्स ऑफ टाइगर। रिटर्न्स ऑफ टाइगर, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। राजस्थान के प्रसिद्ध वन्य जीव प्रेमी कैलाश सांकला का जन्म जोधपुर में हुआ था। और इन्हें पद्मश्री सांकला देश में बाघ परियोजना आरंभ करने वाले प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। इनकी 2 किताबें दे रखी हैं, एक तो द टाइगर और द टाइगर ऑफ
द रिटर्न्स ऑफ टाइगर नामक पुस्तकें लिखी थी। इन्हें विश्व में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अमृता देवी मृगवन किस जिले में स्थित है? अमृता देवी मृगवन किस जिले में स्थित है? तो ये याद है दोस्तों हमें, जोधपुर में स्थित है। आसान प्रश्न है ये, खेजड़ली गांव जोधपुर में अमृता देवी मृगवन क्षेत्र स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत कब की गई थी? ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1991 में। कब की गई थी दोस्तों? 1991 में। अगले प्रश्न को देखें तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस आयोजित किया जाता है। विश्व वानिकी आयोजित दिवस कब किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 मार्च को। कब किया जाता है दोस्तों? 21 मार्च को। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।